नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि तुर्गुत परेशान होता है और कहता है कि जाबदार वाले हिजरत के लिए नहीं मान रहे। उस पर बमसी कहता है कि भाई आप परेशान ना हो, अगर आप लोग हिजरत करके ना भी चले तो सोगट यहाँ से बहुत करीब है। इंशाल्लाह अभी हम बहुत से जंगे मिलकर लड़ेंगे और मिलकर दुश्मन को मजा चखाएंगे। उस पर तुर्गुत कहता है कि इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। अर्तुगरुल इब्न अल-अरबी के पास आता है। इब्न अरबी उसे देखकर कहते हैं कि क्या हुआ मेरे फर्जंद, आप क्यों इतने परेशान हैं। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि मैंने बहुत से दुश्मनों के साथ जंगें लड़ी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे शिकस्त नहीं दी। न मैं कभी घबराया हूँ। इस वक्त मैं परेशान हूँ उन लोगों से जो रियासत के अंदर बैठकर गद्दारी कर रहे हैं, जो हमारी पुश्त में खंजर घोंप रहे हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि परेशान न हो फर्जंद, बड़ी मुसीबतें उन्हीं के पास आती हैं जिनके पास अख्तियार बड़ा हो, इसलिए परेशान न हो। बाज़ औक़ात जो चीज़ आपको हार नजर आए वो अल्लाह की तरफ से एक जीत होती है, अल्लाह पर यकीन रखो। वहाँ पर सुल्तान के पास आकर कहती है बेटा आपने मुझे बुलाया। उस पर सुल्तान कहते हैं कि कोपैक जाल से बच गया है और उसने ताजुद्दीन के तमाम साथियों को मार दिया है और आज के बाद वो और ज्यादा मोहतात हो जाएगा। आपको अंदाजा भी है आज से कोपैक और ज्यादा ताकतवर होकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। माँ परी कहती है और ताजुद्दीन। उस पर सुल्तान कहता है कि यकीनन कोपैक उसे पकड़ लेगा। उस पर माँ परी कहती है कि वो उसे भी अल्तनबा की तरह मार देगा। आज से वो हमेशा के लिए और ज्यादा ताकतवर हो गया है। जब तक तुम उसको मारने के काबिल नहीं हो जाते ये तक तो उसके हवाले कर दो, इसी में भलाई है। माँ परी की बात सुनकर सुल्तान गियासुद्दीन शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस कर दे वालिदों, ये सब आपकी हिर्स की वजह से हो रहा है और अब आप चाहती है कि मैं उस कुत्ते की गुलामी करूं। ऐसा मुमकिन नहीं है और न हम कमजोर हैं। माँ परी कहती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, अगर उसे पता चल गया कि तुम भी उसके खिलाफ हो तो वो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए तुम तख्त को छोड़ दो। उस पर गियासुद्दीन कहता है कि इस तरह कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। दूसरी तरफ हकीम आर्तो की इजाजत लेकर अर्तुगरुल के खेमे में आता है और उससे आकर एक खत देकर कहता है कि ये सफेद दाढ़ी वालों की तरफ से है। अर्तुगरुल वो खत खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ था कि ओगो सरदार बगावत करेंगे, रियासत और तुर्क कबाइल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। हकीम आर्तो कहता है वो लोग सादतीन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अर्तुगरुल कहता है कि हम रियासत और तुर्क कबाइल को आमने सामने नहीं आने दे सकते। सफेद दाढ़ी वाले चाहते हैं कि हम इस बगावत को रोके, हमें किसी भी कीमत ये बगावत रोकना होगा, इसी में रियासत की भलाई है। एक मेहमान खाने में गुनल्ब कोपैक के पास पहुंच जाता है। कोपैक कहता है कि मैंने ताजुद्दीन जैसे बदकिरदार को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया, अब और लोगों की बारी है जिनमें अर्तुगरुल भी शामिल है। उस पर गुनल्ब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अर्तुगरुल बगावत करेगा और न ही वो रियासत के साथ गद्दारी कर सकता है। मैं उसके साथ जंग पर गया हूँ और वक्त गुजारा है, वो एक सच्चा और अच्छा इंसान है। उसके बाद कोपैक कहता है कि मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी देने लगा हूँ। कुछ तुर्क सरदार बेलगाम हो गए हैं और वो लोग बगावत पर उतर आए हैं। सुल्तान गियासुद्दीन बहुत छोटा है और उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो लोग रियासत के लिए नौसूर बन जाएंगे, उन्हें रोकना होगा। उस पर गुनल्ब कहता है जो आपकी मर्जी। उसके बाद वो कोपैक का हाथ चूम कर रवाना होता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तुर्क सरदारान की बगावत रोकने के लिए अपने साथियों के साथ रवाना होता है। असलहान खातून भी अपने खेमे में कहीं जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। अपने कबीले का झंडा निकाल कर कहती है कि मालियार भाई जो वादा किया था मैंने आपके साथ वो निभाया और कबीले का ख्याल रखा। कोपैक गलीज इंसान, तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना होता है। रास्ते में आयदमोश उसे रोक लेता है। अर्तुगरुल कहता है तुमने क्यों मुझे रोका। उस पर आयदमोश कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते अर्तुगरुल साहब। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि कौन रोकेगा मुझे, क्या तुम रोकोगे। उस पर आयदमोश कहता है कि हाँ मैं रोकूंगा। ये सुनकर वो लोग अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों तुम लोगों ने सुन लिया कि ये क्या कह रहा है, बस याद रखना तलवारें नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद अर्तुगरुल और कोपैक के सिपाहियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने रियासत के सिपाही और अपना भाई समझकर उन पर तलवारें नहीं चलाते। अर्तुगरुल आयदमोश को गिराकर कहता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर आज के बाद ये गलती की तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। उसके बाद वो लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। हैमा खातून अपने खेमे में खवातीन से हिजरत के बारे में बातचीत कर रही होती है। इतने में एक खातून भागती हुई आती है और कहती है कि असलहान खातून कहीं पर नहीं है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये सुनकर हैमा खातून कहती है कि सिपाहियों को हुक्म करो उसे तलाश करें और हम लोग भी उसे तलाश करने के लिए निकलेंगे। दूसरी तरफ कोन्या के महल में गियासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है कि उसने ताजुद्दीन को पत्थर मार मार कर मार दिया है। क्या आप जानती हैं कि अब अगली बारी किसकी है। उस पर माँ परी कहती है कि मेरे बेटे मुझे माफ़ कर देना।
उस पर सुल्तान कहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं आपको माफ़ कर भी दूँ तो क्या अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देंगे। आज आपकी हवस की वजह से हमारी रियासत उस कुत्ते के हाथ में है और हम सब लोग उसी के रहमो करम पर हैं। दूसरी तरफ अरतुगरुल अपने साथियों के साथ एक गार में होता है। अहमद भी वहाँ पर होता है और कहता है कि ताजुद्दीन ने अपने आदमी भेजे थे अमीर सादुद्दीन को मारने के लिए, मजबूरन मुझे भी उसके खिलाफ लड़ना पड़ा, लेकिन मैंने सादुद्दीन का एतमाद हासिल कर लिया है। ये सुनकर अरतुगरुल खुश होता है और कहता है कि बहुत अच्छी बात है, सादुद्दीन और शहनशाह दोनों तुम पर एतमाद करते हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अरतुगरुल कहता है कि इस वक्त सादुद्दीन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, सुल्तान से भी ज़्यादा। अहमद कहता है कि वो कह रहा था कि उसने आपको ओहदे से हटवाया है। अरतुगरुल कहता है कि वो कामयाब हो गया है, लेकिन उसकी कामयाबी आरजी है, बहुत जल्द वो अंजाम को पहुँचेगा। काई कबीले में हाइमा और हलीमा सुल्तान असलियान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। इतने में हकीम आर्तो के अंदर आकर कहता है कि अभी तक हमें असलियान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।